सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज भी हम करियर के जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आया, उस पे अभी एक दो पाठ बनेगा जिस पे कि ये कहा गया कि कुंडली में हम ये कैसे जानें कि क्या संभावनाएं हैं या फिर क्या हो सकता है, यानी कि हम किस तरह के जॉब में जाने का प्रयास करेंगे। और इसमें जैसा कि सबसे जो हमारे भारत वर्ष में सबसे यदि उत्कृष्ट सेवा मानी जाती है तो वो सिविल सर्विसेज की जो सेवा है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी और आईएफएस हो या अन्य कोई भी सर्विसेज हो, आईआरएस हो, कोई भी अन्य जो फर्स्ट क्लास सर्विसेज है जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट की जाती है। और उसके बारे में लोगों का बहुत ही रुचि हुआ और लोग इस पे बोले कि कृपया मार्गदर्शन करें हमारा और बताने का प्रयास करें कि कैसे हम उसको देख सकते हैं और क्या कुछ योग यदि है कुंडली में तो वो हमें उस तरह के कार्यों में या उच्च श्रेणी के कार्यों में, ये सिर्फ आईएएस आईपीएस नहीं, शीर्षक तो आप जब देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है आईएएस आईपीएस बनने के योग, तो ये सिर्फ आईएएस आईपीएस बनने के योग तो हैं ही, लेकिन उसके साथ ही साथ उच्च श्रेणी के कार्य, यानी कोई भी आप बहुत उच्च श्रेणी के कार्य करते हैं तो उस तरह के कार्यों को हम किस प्रकार से देखें। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये प्रश्न मुझसे किया और कहा कि इस तरह के पाठ भी आप बनाएं। तो चलिए हम इस यात्रा को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष में क्या इसे मतलब बताया जा सकता है या नहीं। तो बिल्कुल ही बताया जा सकता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर इसमें आपको ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। सारे प्रश्न के उत्तर हैं, आपको धीरे धीरे करके एक एक करके समझना है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ हेडिंग इसीलिए रखा गया है क्योंकि प्रश्न यही था, इसीलिए इसी के ऊपर शीर्षक को मैंने रखा है। तो कोई भी उत्कृष्ट सेवा या जॉब जो है यदि वो आपको मिलता है, चाहे आप कोई भी उस तरह के जॉब करते हैं, तो उसमें क्या क्या आपको देखनी चाहिए और कैसे वो होता है। कुछ कुंडलियों के द्वारा भी इसकी पुष्टि करेंगे कि ये ऐसा ही है। सबसे पहले तो लग्न, लग्नेश और कारक ये मजबूत होना ही चाहिए। ये जब तक मजबूत यदि नहीं है तो सिंस आप समझ लें कि लग्न को ही सारा फल मिलना है, चाहे सुखद फल मिले या फिर कोई अशुभ फल मिले, तो आपके लग्न को इसमें मजबूत होना बिल्कुल ही बनता है। लग्न आपको मजबूत होना चाहिए, तब जाके उस तरह के कार्यों को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। नहीं तो यदि उसमें आप जॉब आपकी लग भी जाए तो आपकी रुचि नहीं होगी या उस तरह से आप उस कार्य को निभा नहीं पाएंगे, पूर्णता आप कर नहीं पाएंगे। साथ ही साथ कहा जाता है कि तीनों त्रिकोण यानी त्रिकोण भाव आप जानते होंगे, 1, 5, 9 यानी पंचम, लग्न और नवम, ये तीनों भाव अच्छे होने चाहिए। नहीं तो कम से कम 2 भाव तो जरूर अच्छे होने चाहिए, या तो पंचम अच्छा हो या नवम अच्छा हो। तो आप बोलेंगे क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पंचम हमारे पूर्वार्जित कर्म, यानी पूर्व में यदि हमने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी हमारा प्रारब्ध बहुत ही बढ़िया रहा है तो हम बहुत ही अच्छा इस जन्म में भोग करने वाले हैं या सुकर्म करने वाले हैं। नवम क्यों? भाग्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहा जाता है कर्म करना चाहिए, बिल्कुल ही करना चाहिए, लेकिन जब भाग्य का आपको उसमें सपोर्ट मिले तो वो कर्म में जो आप कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो उसमें आपको एक्स मतलब कहा जाता है कि एक्स फैक्टर जो आप कहते हैं वो रहेगा और आपको जो है बहुत ही कहा जाता है कि तरक्की जो है वो बहुत ही बड़ी तरक्की मिलेगी, आप बहुत ही उच्च पद तक जाएंगे। जब तक भाग्य का आपको साथ ना मिले तो आप उस तरह
की ऊंचाइयों को ना छू पाएंगे जिस तरह की ऊंचाइयों पे आपको जाना चाहिए, जो शिखर पे आपको पहुंचना चाहिए उस शिखर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। प्लस सिंस ये मैं यदि कोई और जॉब ले रहे हैं तो उस जॉब के अनुसार आप ग्रह को लेंगे। सिंस से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जो कि सरकारी जॉब है, पूर्णतः सरकार के कार्यों को आपको करना है, कार्य सेवा करना है। तो गुरु तो इसमें सूर्य को जरूर देखेंगे, जो सरकार के आप बोले सरकार का जहाँ भी बात हो वहाँ सूर्य ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सरकार से संबंधित कोई भी कार्य, और जब इतना बड़ा कार्य आप इतने बड़े अधिकारी बनेंगे तो सूर्य को देखना ही देखना है, उस कुंडली में सूर्य का क्या पोजीशन है और उसके अनुरूप सूर्य अच्छा होना चाहिए आपको अच्छे कार्य करने के लिए, ठीक है। यानी सूर्य बलवान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर कर्म निर्धारक ग्रह को देख ले, उससे आपको ये सफलता मिलना मतलब ये मिलेगा कि क्या हम आईपीएस ही होंगे, क्या हम आईएएस ही होंगे, क्या आईआरएस हो जाएंगे, क्या आईएफएस हो जाएंगे, किसमें ज़्यादा हमें मन लगेगा। और क्या उस समय यदि दशा अंतरदशा भी यदि सपोर्टिव मिल गया उस तरह का, तो उसको क्रैक करना जो आप कहते हैं उस वो मिलना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ दशम और दशमेश को देखें। दशम भाव ही कर्म का मुख्य भाव है, तो आप इसको तो छोड़ सकते ही नहीं है। और दशमेश यानी उस भाव के जो स्वामी हुए, तो दशमेश इन दोनों को देखें। दशम भाव में स्थित ग्रह को देखें, दशम भाव पे प्रभाव पड़ने वाले ग्रहों को देखें। साथ ही साथ दशमेश के साथ जो युति है उनको देखें, दशमेश का संबंध किस भाव के में बना है ये देखें, और किन ग्रहों के साथ दशम पे यानी दशमेश का प्रभाव है वो भी देखें। जब इन सब को हम विचार कर लेंगे तभी जाके हम निर्णय ले पाएंगे ये कुंडली में उस तरह के योग हैं या नहीं हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तरह से हम समझते हैं कि क्या इसमें, ये देखिए ये एक आईपीएस की कुंडली है। इसमें आप सबसे पहले तो देखें तो लग्न को हम देख रहे हैं। लग्न जो है लग्नेश गुरु लग्न में है, मंगल जो पंचमेश है वो लग्न में है, राहु केतु अक्ष में है, शुक्र के केंद्रीय प्रभाव में है। तो देखिए लग्न काफ़ी मजबूत है, केंद्र जो है वो मजबूत है, केंद्र काफ़ी बैलेंस्ड है, शुभ ग्रहों का जो है उसमें प्रभाव है केंद्र में, ठीक है। शुक्र उच्च का चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, उच्च ना भी माने लेकिन वो कम से कम एक शुभ ग्रह की राशि में है, ठीक है। वो चतुर्थ भाव में बैठा है, केंद्र में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है। अब हम देख ले तो तीनों लग्न को सबसे पहले देखें, लग्न मजबूत, लग्न के जो कारक है सूर्य वो तृतीय भाव में है, बुध के साथ हैं, और वो जो है वो कुंभ राशि में है, ठीक है। उसके बाद हाँ हम देख ले कि पंचम का क्या है, तो पंचमेश लग्न में है और गुरु के साथ में है, शुक्र के केंद्रीय प्रभाव में है, राहु केतु अक्ष में है, तो ये भी समानतः अच्छा हुआ। सूर्य जो है अब नवम देख ले, नवम भाव, नवम पे खुद नवमेश की दृष्टि है तो ये उसको बलवान कर रहा है। पंचम पे भी गुरु की दृष्टि और नवम पे भी गुरु की दृष्टि है, तीनों त्रिकोण काफ़ी ही बलवान दिख रहे हैं। कोई भी कार्य ये यदि करते तो इन्हें जो है सफलता बहुत ही अच्छी मिलती है। अब देख लिए दशम पे क्या प्रभाव है, तो शुक्र का प्रभाव है सीधा सीधा। उसके बाद हाँ हम देख ले तो गुरु और मंगल और राहु केतु के केंद्रीय प्रभाव में है। दशमेश जो देख ले वो नवमेश के साथ तृतीय भाव में, ये अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो इनकी जो युति हो रही है यानी नवमेश और दशमेश की युति बन रही है, कहीं ना कहीं सेवा धर्म ये सब को दिखा रहा है। तो इनका जो कार्य हुआ वो सेवा का कार्य हुआ, जो आईएएस का काम होता है वो सेवा का कार्य होता है, समाज के लिए सेवा का कार्य करते हैं, और तो इन्हें एक आईएएस का जॉब मिला। अब देखिए षडबल में भी आप देख ले सारे ग्रह बलवान हैं, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो कि बलवान नहीं है। D9 भी जब आप देखेंगे तो भाग्य भाव यानी जो 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि का कुंडली बना है, जो भाग्य भाव यानी भाग्य जो है उनका भाग्य से ही नवम भाव यानी कि भाग्य, और ऐसे भी भाग्य भाव बहुत ही बलवान है। सूर्य स्वग्रही से दृष्ट है, ठीक है, सूर्य अपने ही भाव को देख रहा है और बुद्ध की दृष्टि है, तो शुभ दृष्टि भी है, गुरु की भी दृष्टि है।
तो इस तरह से भाग्य का भी सपोर्ट हमेशा रहा, प्लस सारे ग्रह बलवान है, शनि भी सेवा भाव दिखाता है, ठीक है। तो उस तरह से शनि भी बलवान, शुक्र भी बलवान और मंगल भी बलवान, ये काफ़ी ज़्यादा बलवान है। और इन सब कारणों से इन्हें जो है प्रशासनिक सेवा मिली और उसमें भी IAS मिला, ठीक है। अब चलिए एक और कुंडली को हम देखते हैं। ये जो है ये एक IPS की कुंडली है और इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये IPS ही क्यों है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा लग्न लग्नेश कारक को देख ले, तो लग्न लग्नेश, लग्न इसमें गुरु है जो कि तृतीय भाव में है, ठीक है। लग्न कारक जो है लग्न में चंद्रमा है और लग्न के कारक सूर्य जो है स्वग्रही होकर के नवम भाव में स्थित है। पंचम को देख ले तो, और पंचम में जो है कोई ग्रहों का प्रभाव हम कह ले तो नहीं है। उसके बाद हाँ हम जब देखें तो पंचमेश जो है नवम भाव में है और वो बुध और सूर्य के साथ है। सूर्य और बुध कौन है, तो एक दशमेश है और एक जो है भाग्येश है। नवम भाव में खुद नवमेश है, गुरु की उस पर दृष्टि है, और पंचमेश नवमेश के साथ नवम भाव में। तो देखा हमने तीनों त्रिकोण अच्छे हैं, ठीक है। साथ ही साथ सूर्य जो है वो भी अच्छे है, अच्छे पोजीशन में है, बलवान है, अच्छा है, मजबूत है, गुरु की दृष्टि है इन पर। साथ ही साथ षडबल में देख ले तो सारे ग्रह ऑलमोस्ट अच्छे हैं। शनि बलवान ग्रह है, ये भी सेवा के भाव को दर्शाता है। साथ ही साथ दशम पर प्रभाव देख ले तो दशमेश बुध जो है नवमेश के साथ और पंचमेश के साथ नवम में, तो ये कहीं ना कहीं फिर सेवा भाव को दिखलाता है। और ये जो मंगल के साथ है ये कहीं ना कहीं मंगल के कारकत्वों को साथ में साथ वो जो दशा पीरियड था उस समय मंगल का दशा पीरियड उनका था। देखेंगे गुरु के पहले राहु, राहु के पहले मंगल का पीरियड था जिसमें इनका निकला, तो कहीं ना कहीं वो दशा भी प्रभाव डाला और जो है इन्हें IPS की ओर लेके चला गया, ठीक है। तो दशा के कारण भी जो है ये IPS बने। दशा यदि गुरु की रहती तो हो सकता था IAS मिल जाता है इन्हें, ठीक है, या फिर सूर्य की का पीरियड होता तो इन्हें IAS मिल जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इन सब का प्रभाव होता है आपके करियर में।